कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस समय हमारे राज्य में 2,65,000 हमारी बहनें लखपति बन गई हैं। इस योजना में हमने केवल विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को ही नहीं बल्कि एसिड अटैक पीड़िताओं को, आपराधिक घटनाओं से प्रभावित बेटियों को तथा ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है। और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना हो या 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त कर महिलाओं को सम्मान और न्याय दिलाना हो, जीवन को फिर से एक नई दिशा देने का काम करेगी। उनकी बहुत सहायता अपने पैरों पर खड़े होने पर करेगी। मैं आप सभी बहनों से कहना चाहता हूं कि किसी भी समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत मातृशक्ति होती है, महिलाएं होती हैं। क्योंकि जब कोई नारी सशक्त होती है, कोई महिला सशक्त होती है, तो वो अपने परिवार के साथ साथ समाज को और राष्ट्र को भी सशक्त बनाने का काम करती है, उनको दिशा देने का काम करती है। और आज की नारी तो अंतरिक्ष से लेकर देश की सीमाओं तक और रसोई से लेकर अपने खुद के अनेक प्रकार के व्यवसाय करके, नए नए उद्यम करके, एक से एक नवाचार करके, और मैं तो पूरे उत्तराखंड के अंदर जाता हूं तो मैं एक बात सच में मुझे बहुत मजबूती प्रदान करती है। मुझे मेरे अंदर भी एक बड़ा भरोसा पैदा करती है, विश्वास पैदा करती है। और मैं सच कहूं तो आत्मविश्वास देती मुझे भी अंदर से, जब मैं अपनी बहनों के द्वारा पूरे राज्य के अंदर जो उनके उत्पाद बनते हैं, कोई सिलाई के उत्पाद जैसे आप बना रही हैं, आप ही लोग हैं वो भी, जब वो कोई अच्छे उत्पाद बनाती हैं, कोई सिलाई के क्षेत्र में, कोई बुनाई के क्षेत्र में, कोई हस्तशिल्प के क्षेत्र में, कोई अच्छा खाने का सामान, कुछ महिलाएं हमारी देव स्थानों पर 4 धाम यात्रा में प्रसाद बनाने का काम, अचार बनाने का काम, नमकीन बनाने का काम, बिस्कुट बनाने का काम, हमारे ये जो मोटा अनाज है मड़वे के बिस्कुट बनाने का काम, उससे अनेक प्रकार के अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाने का काम करती है। तो सच में ऐसा लगता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उनके मुख से जो बाबा केदार के धाम में शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो सच में उसको बनाने का काम उसके अग्रदूत के नाम, अग्रदूत के रूप में, उसके ध्वजवाहक के रूप में कोई करने वाला है तो हमारी मातृशक्ति करने वाली है। और आज हर क्षेत्र में आज महिलाएं देश का नाम रोशन कर रही है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। और हमारी बहनें अब केवल सहभागिता तक सीमित नहीं है बल्कि नेतृत्व की भूमिका भी निभा रही है। पहले होता था सहभागिता, अब आगे बढ़ चढ़कर लोगों को दिशा देने का काम कर रही है। जिस क्षेत्र में भी जा रही है सबसे अच्छा काम कर रही हैं। और जब हमारे उत्तराखंड की बात आती है तो हमारा सिर गर्व से ऊंचा उठता है, क्योंकि आज हमारी माताएं बहनें अपना परिवार ही नहीं चला रही है। यहीं पर देखिए, अभी आप खुद ही जो है कितने लोगों को रोजगार दे रही है। आप लोग 3-3 बेटियों को, 3-3 बच्चों को भी बढ़ा रही हैं, 4-4 गोल्ड मेडल जीत रही है बेटी। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अर्थतंत्र को भी बहुत मजबूती प्रदान कर रही है। और हमारे सनातन में कहा गया है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां नारियों का सम्मान होता है, उनका आदर होता है, वहां देवताओं का वास होता है। यानी कि वहां हर प्रकार की समृद्धि आती है। और इसी भावना को आत्मसात करते हुए हमारी सरकार, मुख्यमंत्री एकल
महिला स्वरोजगार योजना के माध्यम से हमारी बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है, जो विपरीत परिस्थितियों में अपने साहस के साथ साथ जीवन की जिम्मेदारियां भी स्वयं निभा रही हैं। यह योजना प्रदेश की माताओं और बहनों को केवल आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी सशक्त बनाने का काम कर रही है। मैं देख सकता हूं आपके अंदर का जो आत्मविश्वास लौटा है। आप कह रही थी रोडपति से लखपति करोड़पति बनेंगी, और सच में इस समय हमारे राज्य में 2,65,000 हमारी बहनें लखपति बन गई हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप जितनी आई हैं ये केवल ये सैकड़ों की संख्या नहीं है, ये पूरे राज्य की हमारी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर का काम करने वाली है। उनके लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन प्रेरणा का काम आप सब करने वाली हैं, क्योंकि इस योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं है, बल्कि आप लोगों के सम्मान के साथ आप लोगों को पैरों पर खड़ा होने का अवसर प्रदान करना भी है। स्वयं में, परिवार में, आसपास में जब लोग देखेंगे आप अपना रोजगार कर रही हैं, स्वरोजगार कर रही हैं, तो जहां आपके अपने स्वयं के आत्मसम्मान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आत्मविश्वास तो आपके अंदर आ ही जाएगा, मजबूती तो आ ही जाएगी। उसके साथ साथ जो आसपास के लोग हैं उनका भी आपको देखने का नजरिया बदल जाएगा, उनके नजरों में भी बहुत इज्जत हो जाएगी। जब आत्मसम्मान बढ़ जाता है तो लोगों का तो सम्मान खुद ही उनको उनके मन में पैदा हो जाता है। और इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को उनकी रुचि और आवश्यकता के अनुसार स्वरोजगार या व्यवसाय समर्पित करने के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक की परियोजना स्वीकृत की जाती है, जिसमें 75% राशि हमारी सरकार सब्सिडी के रूप में प्रदान करती है। इस योजना में हमने केवल विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को ही नहीं बल्कि एसिड अटैक पीड़िताओं को, आपराधिक घटनाओं से प्रभावित बेटियों को तथा ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है। और हमारा स्पष्ट मानना है कि इन सभी महिलाओं को किसी की अनुभूति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये सभी अपने साहस से, संघर्ष से और आत्मसम्मान की आप सभी जीवंत मिसाल हैं। बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नारी तू नारायणी के मंत्र को आत्मसात करते हुए मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। चाहे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 30% का आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को नई दिशा देना हो, उज्ज्वला योजना के जरिए करोड़ों माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलानी हो। भूल तो नहीं गए ना अभी बहुत सालों पहले जो है किस प्रकार से जब तक ये उज्ज्वला योजना नहीं आई थी तो कैसे धुआं आंखों को खराब कर देता था, फेफड़े खराब कर देता था, कितनी परेशानी होती थी। प्रधानमंत्री जी उज्ज्वला योजना लेकर आए और हमने तो देखा कि जब हम छोटे थे कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे, संसद के सदस्य, लोकसभा के या राज्यसभा के, उनको एक कोटा मिलता था कि एक सांसद को 10 लोगों को जो है गैस कनेक्शन देने की छूट होगी, उसके कोटे से जो है खरीदा जाता था। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर तक, हर बहन के लिए, हर माँ के लिए उज्ज्वला का कनेक्शन पहुंचा दिया, हर किसी को धुएं से मुक्ति दिला दी। महिलाओं के लिए करोड़ों शौचालय का निर्माण करना हो, पहले कितनी परेशानी होती थी मैंने तो स्वयं देखा है, क्योंकि मैं गांव में रहा हूं। एक सामान्य से सामान्य स्थिति परिस्थितियों का एहसास मुझे है कि प्रातःकाल या तो उनको शौच इत्यादि के लिए जाना होता था, या फिर अगर दिन में कभी पेट भी खराब हो जाए तो शाम का इंतजार करना पड़ता था। इतनी कठिन परिस्थितियां थी। और प्रधानमंत्री जी ने इस आज़ाद भारत में 12 करोड़ 16 करोड़ इतनी बड़ी संख्या में
शौचालयों का निर्माण कराया, इज्जत घर बनाए, हर किसी को सम्मान से जीने का अधिकार प्रदान करने में सहायता प्रदान की। और लखपति दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना हो, या 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त कर महिलाओं को सम्मान और न्याय दिलाना हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से देश की मातृशक्ति को मुख्य धारा में लाने का अभूतपूर्व कार्य किया है। और प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी मातृशक्ति के सर्वांगीण विकास और उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमारा प्रयास है शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, उद्यमिता, सरकारी सेवाएं सहित प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को निरंतर उनको भागीदारी मिले, आगे बढ़ने के अवसर मिले। इसी उद्देश्य से प्रदेश में उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही सशक्त बहना उत्सव योजना, महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से बहनों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान की जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के अंतर्गत, अब ये उद्यमशाला क्या होता है आप लोगों को जानकारी कुछ को होगी, शायद कुछ को नहीं होगी। तो मैं रेखा जी एक बार ये भी आप लोगों से चाहूँगा कि ये जो हमारी जो इस प्रकार की योजनाएं चल रही हैं उसकी जानकारी के लिए कुछ कैंप इत्यादि लगाए जाएं, कहीं पर उन्हीं के आसपास लगा दिए जाएं, या वहाँ पर कुछ ऐसी लाभार्थी योजना बना के जैसे उनको योजना का लाभ भी दिया जाए, और कुछ दिन भर का ऐसा सेमिनार भी किया जाए कि जिससे कि कई सारी जो योजनाएं हमारी चल रही है जो महिलाओं के लिए ही बनी है उनको उसकी जानकारी पहुंच जाए तो वो और अधिक लाभ ले सकती हैं। जैसे मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना है, तो ये पहले हमारा जैसे एक हवालबाग में सेंटर चलता है, कोटद्वार में चलता है, पहले इंक्यूबेटर बोलते थे उसको, जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो इंक्यूबेटर को बहुत लोग, कम लोग समझते थे, तो मैंने उसकी समीक्षा बैठक में कहा कि इसका नाम जो है बदल दीजिए, तो मुख्यमंत्री उद्यमशाला उसका नाम रखा।